मास्टर बिट्टू जो कि पुरानी फिल्मों में बच्चे की एक्टिंग किया करते थे, इनके बारे में बताया जाता है कि एक्टिंग छोड़ते ही इनकी किस्मत पलट जाती है। आखिर किस तरह से इनकी किस्मत पलटी थी और लोग कहते हैं कि इसी को कहते हैं नसीब बदलना। आखिर क्या हुआ था और कैसे एक्टिंग छोड़ने के बाद इनकी किस्मत पलटी, जबकि इनका नसीब बना, जबकि एक्टिंग छोड़ने के बाद तो बहुत सारे एक्टरों का नसीब बिगड़ ही गया। दोस्तों पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। आखिर मास्टर बिट्टू कौन थे, फिलहाल बॉलीवुड में इनकी क्या अहमियत है, क्या काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। मास्टर बिट्टू आपने इस भोली सी सूरत वाले बच्चे को फिल्मों में तो देखा ही होगा, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दोस्तों छोटी सी उम्र में बेजोड़ अदाकारी से ये बड़े बड़े एक्टरों के ऊपर भारी पड़ जाया करते थे। उस दौर में वो फिल्मों से अचानक कैसे गायब हो गए, यहाँ पर इस बारे में चर्चा करते हैं और थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में भी जानते हैं कि किस किस फिल्म में काम किया और किस तरह से काम मिला था। दोस्तों 1975 में वे चुपके चुपके फिल्म, जो कि धर्मेंद्र और अमिताभ की थी, वह फिल्म हो या फिर 1977 में आई अमर अकबर एंथनी फिल्म हो, इन दोनों फिल्मों में वह नजर आए थे। छोटी सी उम्र में क्या बेहतरीन अभिनय था। रोने का सीन हो या हंसने का सीन हो, सभी किरदारों में वह फिट हो जाया करते थे और लोगों को भा जाया करते थे। मास्टर बिट्टू का असली नाम विशाल देसाई था और यहाँ पर यह भी जानेंगे कि मास्टर बिट्टू इनका नाम कैसे पड़ा, किसने इनको मास्टर बिट्टू का नाम दिया था। मुंबई में जन्मे विशाल बहुत छोटी उम्र में ही सिनेमा में पहुंच गए थे। दोस्तों पहली फिल्म चुपके चुपके से बॉलीवुड में इनकी पहचान बन गई थी। 70 और 80 का वो दौर अमिताभ बच्चन के उभरने का दौर हुआ करता था, जब अमिताभ बच्चन नए नए आए थे और वे संघर्ष कर रहे थे, लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। अमिताभ बच्चन के बचपन के किरदार के लिए मास्टर बिट्टू को तलाशा गया, क्योंकि मास्टर बिट्टू की जो हेयर स्टाइल थी वह अमिताभ बच्चन के जैसी ही थी। तो डायरेक्टर को लगा कि यह अमिताभ बच्चन के बचपन के रोल में फिट बैठ जाएंगे। कहते हैं मास्टर बिट्टू की एक्टिंग की वजह से ही अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की छवि पाने में मदद मिली थी, क्योंकि बचपन में जो अमिताभ बच्चन का रोल बचपन का किया करते थे बिट्टू, यह इस तरह से एक्टिंग किया करते थे कि अमिताभ को एंग्री यंग मैन बनने में बहुत ही सहायता यहाँ पर मिली थी। दोस्तों अमिताभ बच्चन ने बिट्टू की बेजोड़ अदाकारी से प्रभावित होकर उनको मास्टर बिट्टू का नाम दे दिया था और तभी से इनका नाम पूरी बॉलीवुड में मास्टर बिट्टू के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। वैसे बिट्टू ने कई अभिनेताओं के बचपन के रोल किए थे, यही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अमिताभ बच्चन के बचपन के रोल किए। जैसे कि 70-80 के दौर में वो कई फिल्मों में नज़र भी आए थे, जैसे कि उन फिल्मों के नाम है कर्म, याराना जो कि अमिताभ बच्चन की थी। इनसे लेकर 2 और 2 5 जैसी फिल्मों में वह अच्छी तरह से किरदार निभाते हुए नजर आए थे। उस ज़माने में मास्टर बिट्टू इतने मशहूर हो गए थे कि दर्शकों की उनके दरवाजे पर लाइन लगा करती थी उनसे मिलने के लिए। दोस्तों फिल्म मेकर उनको मुंह मांगी फीस देने के लिए राजी हो जाया करते थे, लेकिन उनको अपनी फिल्म में ज़रूर लिया करते थे और उनके लिए अब स्पेशल किरदार लिखे जाने लगे थे फिल्मों के अंदर। मास्टर बिट्टू अचानक फिल्मों में दिखना अब बंद हो जाते हैं इतनी तरक्की के बाद, इतनी सफलता के बाद। तो इसके पीछे का कारण क्या था दोस्तों, अब उस कारण को यहाँ पर जानते हैं। ये उनका ही फैसला था, जो फिल्मों से अलग हुए थे, खुद ने ही फैसला लिया था, क्योंकि उनके बड़े होते होते उनका एक्टिंग करने से मन भर गया था और वह कुछ और करना चाहते थे। उनको अपने बड़े भाई राजू देसाई का जो निर्देशन का काम है वह भा गया था और वह निर्देशक बनना चाहते थे। दोस्तों उनके बड़े भाई राजू देसाई भी बाल कलाकार हुआ करते थे और उनकी फिल्में थी कालीचरण, हिमालय से ऊंचा, नास्तिक, ये उनकी फिल्में थी। और बड़े होने पर वो डायरेक्शन में उतर गए थे और फिल्में डायरेक्ट किया करते थे। दोस्तों महाभारत सीरियल में वो असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे, यानी कि बिट्टू के जो बड़े भाई थे। तो बिट्टू को भी जब बड़े होने पर लगने लगा था कि डायरेक्शन की लाइन अच्छी है एक्टिंग की लाइन से, तो अब वह डायरेक्शन में अपने भाई के साथ उतर जाते हैं और मास्टर बिट्टू ने फिर से अपना नाम विशाल देसाई कर लिया था, यानी कि दोबारा से अपना असली नाम रख लिया था और एक्टिंग छोड़कर निर्देशन में किस्मत आजमाने के लिए आ गए थे।
पहले वो छोटे मोटे टीवी शो में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के काम किया करते थे। फिर उनको मिला हेमा मालिनी का शो कामनी और दामनी। दोस्तों एक शो इनको मिला विरासत, उसमें भी ये बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने लगते हैं। मगर थोड़ी मेहनत के बाद अब उनकी किस्मत खुल जाती है, और किस तरह से उसकी किस्मत खुलती है यह भी यहाँ पर जानते हैं। एक बार वे पार्टी में थे और पार्टी के अंदर B.R. चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा वहाँ पर थे। रवि चोपड़ा की नज़र इनके ऊपर पड़ती है, इनके काम को वह सराहना देते थे। पार्टी में ये दोनों मिल जाते हैं, रवि चोपड़ा और मास्टर बिट्टू। अब दोस्तों यहाँ पर जो रवि चोपड़ा होते हैं वह अब बिट्टू को अपनी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का ऑफ़र दे देते हैं, और यह बिट्टू के लिए गोल्डन ऑफ़र था, गोल्डन चांस था दोस्तों। इसके बाद विशाल को बाबुल, बागवान और भूतनाथ जैसी फिल्में मिल जाती हैं। इस समय विशाल बॉलीवुड के डायरेक्टर के रूप में काफ़ी मशहूर हो गए हैं दोस्तों। उन्होंने पर्णिका देसाई नाम की एक लड़की से शादी कर ली है फिलहाल, और उनका एक लड़का है, बेटा है, और यह तीनों मुंबई में ही रहते हैं फिलहाल। कहते हैं एक्टिंग को छोड़ने का फैसला ही उनकी किस्मत बदल गया, क्योंकि फ़िलहाल वो एक बहुत ही मशहूर और जाने माने डायरेक्टर बन चुके हैं। तो इस तरह से कई बार कोई कदम उठाना ज़िंदगी को बदल देता है, लेकिन कदम सही दिशा में उठना चाहिए। दोस्तों ज़्यादातर आपने सुना होगा ये बच्चे जो बाल कलाकार की एक्टिंग करते थे, इनकी ज़्यादातर लाइफ ख़राब ही हो गई, लेकिन यह जो बाल कलाकार थे बिट्टू, मास्टर बिट्टू, इनका तो जीवन बदल ही गया सिर्फ इनके एक अच्छे फैसले की वजह से। तो आपको इनकी कौन सी फिल्म पसंद थी, किस फिल्म में इनके बचपन का रोल आपको अच्छा लगा था, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं किसी दूसरे कलाकार के ऊपर लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल और लेते रहिए यहाँ से नॉलेज पुराने एक्टरों के बारे में। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में भी आप ज़रूर लिखा करें, जिससे कि हमें हौसला मिले और हिम्मत मिले अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाने की। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।